नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एफएमडी बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आप एफएमडी बीमारी की पहचान कैसे करेंगे। कई पशुपालक भाई जो है वो चूक जाते हैं, शुरुआत में पहचान कर नहीं पाते और बाद में जब पता चलता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। और जब किसी भी फार्म पे हो जाती है तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, यानी मृत्यु दर जो है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। हालांकि बकरियां भी मर जाती है, लेकिन बकरियां काफ़ी दिन तक सर्वाइव करती है। उसके बाद अगर मान लीजिए इलाज सही तरीके से नहीं हुआ है तो मरती है। लेकिन छोटे बच्चे तो जो ही बकरियों में बीमारी आई उसका दूध पिया और तुरंत ख़त्म। अगर सीधे बीमारी उनमें आ गई है तो भी तुरंत ख़त्म, दूध पीने से भी ख़त्म। इसीलिए हम हिदायत देते हैं कि जो भी बकरी एफएमडी में आई है, यानी कि मुआव जिसे बोलते हैं, खुरपका मुंह पका बीमारी जिसे बोलते हैं, उसमें आई है तो उसके बच्चे को किसी भी सूरत में उसका दूध नहीं पिलाना है। चाहे वो भूखा रहे, भूखा रहने से नहीं मरेगा, जबकि वो दूध पीने से बिल्कुल मर जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है एफएमडी की। बड़े जानवरों में जब एफएमडी आती है तो बड़े जानवर मरते नहीं हैं, जबकि छोटे जानवर भेड़ बकरी में आ गई तो इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, अगर बात करें एफएमडी बीमारी के बारे में तो ये एक वायरल बीमारी है, यानी एक वायरस की वजह से होता है, जो कि एप्थोवायरस, यानी जिसका नाम है एप्थोवायरस, जो कि पिकोरना विरिडियाई, एक पिकोरना विरिडियाई नाम की एक फैमिली होती है, उसका ये वायरस है एप्थोवायरस। लेकिन इसकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसके खुद के 7 स्ट्रेन होते हैं, यानी ये 7 प्रकार का होता है और सारों के सारे जितने भी प्रकार के हैं वो एक जैसे लक्षण प्रकट करते हैं और होते अलग अलग हैं और लक्षण एक जैसे ही प्रकट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बकरी को जैसे एफएमडी आया तो उसके बाद उसको ही वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले वाला स्टेन पहले आया था मान लीजिए, उसके बाद दूसरे वाला स्टेन आ गया। अगर स्टेन की बात करें तो ये सीरोटाइप के होते हैं, जिसमें से ओ, ए, सी, सेट ए, सेट 2, सेट 3 या एशिया फर्स्ट, ये इतने स्टेन होते हैं। ये स्टेन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एशिया फर्स्ट से हुआ है हमारी बकरियों को तो एक बार के लिए ठीक हो गया, लेकिन दूसरा स्टेन आ गया मान लीजिए, तो दूसरा स्टेन जैसे ओ आ गया तो उसके बाद वो वापस भी आ सकता है। कई पशुपालक जो है वो कहते हैं कि अगर एक बार आ गया एफएमडी तो वापस नहीं आएगा। नहीं, आजकल कुछ भी हो सकता है। 7 स्टेनों में से एक स्टेन अगर आया है उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनेगी, लेकिन दूसरे वाला स्टेन भी आ सकता है, कुछ दिनों बाद हो सकता है। या मान लीजिए एक बीमारी से ठीक हुआ है और वो फिर दूसरा स्टेन जो है, नज़दीक जो पशु है उसके दूसरा स्टेन घुसा है, तो वो दूसरा स्टेन पहले वाले पशु के घुस सकता है, तो वो बकरी और बीमार हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो स्टेन है एक दूसरे में घुसते रहते हैं, तभी ये बीमारी जो है वो इजीली जाती नहीं है। इसलिए हमें इसका पूरा इलाज और प्रिकॉशंस जो है वो अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये फैलती कैसे है, मतलब एक दूसरे में कैसे फैलती है। देखिए, ये जो बीमारी है अगर एक बकरी को हो गई है, मान लीजिए हम कहीं से बाहर से खरीद करके लाए हैं और एक बकरी में है, तो वो जो बीमारी वाला वायरस है वो वायरस उसके गोबर में रहेगा, उसके पेशाब में रहेगा, उसकी लार में, उसके खुरों पर जो जख्म हो जाते हैं इसमें, उसमें भी वो रहेगा। यानी कि सभी जगह उस बकरी के आसपास वो वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अगर हम उसका जूठा किसी स्वस्थ को खिला देंगे या उसके नज़दीक बांध देंगे, क्योंकि ये श्वास से भी फैलता है, यानी जो बकरी सांस लेती है तो सांस के माध्यम से वायरस जो है वो ये घेरा बना करके बाहर निकलते हैं और नज़दीक जो भी बकरियां दूसरी आएगी उन बकरियों को वो चपेट में ले लेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है कि जितने भी बीमार जानवर हैं उनसे फिर वो स्वस्थ जानवरों में फैलता जाता है। या मान लीजिए एक जगह आपने बकरी को बांधा है और फिर उस बकरी को खोल दिया और उसकी जगह किसी स्वस्थ बकरी को बांध दिया तो वो वहाँ पर लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये बीमारी आती है और लक्षण प्रकट होते हैं किसी भी बकरी में तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो बीमारी पूरे फार्म में फैल जाती है। इस प्रकार से ये बीमारी के फैलने का जो है वो ढंग होता है। अब बात करते हैं कि इसमें बकरियों में लक्षण क्या क्या आते हैं, मेनली आप पहचानोगे कैसे। तो देखिए, शुरुआती अवस्था में जो लक्षण आता है सबसे प्रमुख वो आता है तेज बुखार। यहाँ पर 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार बकरियों को रहता है।
खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, जुगाली बंद कर देती है, एकदम से सुस्त सी हो जाती है और दूध बिल्कुल कम। इसके अलावा मुंह के अंदर यानी गालों पर, जीभ पर, होंठ पर, तालों पर या मसूड़ों पर हम देखते हैं तो एक लाल लाल ललाईपन रहता है। शुरुआत में ललाईपन रहता है जो बाद में जाकर के छाले का रूप ले लेता है, और वो छाला जब फूटता है कुछ दिनों बाद तो वहाँ पर जख्म से पड़ जाता है। और शुरुआती अवस्था में अगर हम देखते हैं तो मुंह में से झाग निकलते हैं, यानी एकदम से लार चलती है और लार और झाग दोनों हमें दिखाई देता है, और पशु मुंह को चप 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 करता रहता है, यानी हमें साफ नज़र आता है कि अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो ये चप चप कर रहा है। इसके अलावा इसमें अकड़न बढ़ जाती है, यानी जो ही बीमारी की शुरुआत होती है बकरी एकदम से अकड़ जाती है। देखिए ये जो आपको चलता हुआ बकरा नज़र आ रहा है कितना टाइट है, यानी इसमें शुरुआत हो गई है। सुस्त, खाना पीना बंद, जुगाली बंद और अकड़न, इसका मतलब शुरुआत एफएमडी की हो गई है। और अकड़न के बाद धीरे धीरे करके उनके खुर जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, उनमें भी छाले होने लग जाते हैं, यानी खुरों के बीच में हमें छाले साफ नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा दर्द उन छालों में होगा और वो छाले धीरे धीरे करके घाव का रूप ले लेते हैं, और घाव में भी अगर मान लीजिए बकरी पालक भाई ने ध्यान नहीं दिया है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और लंगड़ाना तो पशु का बंद ही नहीं होता। जब पशु ठीक भी हो जाता है ना, उसके बावजूद लंगड़ाना बंद नहीं होता। और एक बात पीछे छूट गई थी, यहाँ पर पशु जब ठीक हो जाता है उसके बावजूद उसके अंदर वायरस पाया जाता है कम से कम 7-8 दिन तक। हम मानते हैं कि ये बकरी तो ठीक हो गई और इसे हम स्वस्थ बकरियों को साथ रख लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायरस ठीक होने के बाद जब उसने खाना पीना बराबर शुरू कर दिया, दूध बराबर दे रही है, उसके बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक वो वायरस उसके अंदर रहता है, जाता नहीं है। तो फिर वो अगर मान लीजिए हम तो सोचते हैं ठीक होगी, और दूसरी जो भी बकरियां उसके नज़दीक बांध देते हैं या उसको बकरियों के साथ ले लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए हमें इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा जहाँ पर भी, जैसे थनों पर अगर लें तो जैसे दाने होते हैं ना मुंह के अंदर, वैसे ही दाने इसमें थनों पर भी कई बार नज़र आते हैं। कई बार ऐसा होता है। और थनों पर जब दाने होते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर हमें थनैला यानी मैस्टाइटिस अक्सर देखा जाता है कि जिस बकरी को, दूध देने वाली बकरी को एफएमडी हुई है यानी खुरपका मुंहपका बीमारी हुई है, तो उसको ये आपके मैस्टाइटिस भी होगी, यानी थनैला भी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी बकरियां गाभिन रहेगी, क्योंकि हमें पता है छोटे बच्चे जो बाहर सर्वाइव कर रहे हैं वो भी मर जाते हैं, तो जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं, मान लीजिए कोई बकरी गाभिन है, उसके गर्भ में बच्चा है, तो वो तो जीवित रहता ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के, चाहे वो गर्भ में है चाहे वो बाहर है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ सभी जानवरों को होती है। छोटे बच्चे भी जो मरते हैं वो सांस लेने में तकलीफ की वजह से ही मरते हैं। उनमें तो हमें पता ही नहीं चलता, वो धीरे से उसके सांस उठेगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए दूसरी बीमारियों से इस बीमारी को अलग करें तो सबसे बड़ा है पीपीआर। पीपीआर जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो भी उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीपीआर का इलाज हमने बताया था। और ये जो बीमारी है पीपीआर से अलग कैसे? पीपीआर में कभी भी पाँव में छाले नहीं होते और एफएमडी में पाँव में भी छाले हो जाते हैं। एफएमडी में दस्त कम होते हैं। दस्त उन्हीं जानवरों को होते हैं जिनको अनाज खिलाया गया हो। और एक बात, हाँ, अगर किसी भी फार्म पर एफएमडी आ जाती है और अगर आप वहाँ पर बकरियों को अनाज खिलाना बंद कर देते हैं, सिर्फ खली और थोड़ा थोड़ा चोकर ही देते हैं, तो उन बकरियों में असर कम होता है, यानी वो मरती कम है। ये वायरल और बैक्टीरियल जो गंभीर बीमारियां हैं उसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है। अगर हम अनाज बंद कर देंगे तो वो मरती कम है, और अनाज आप खिलाते रहेंगे तो उनके पेट में श्योरली पानी भरेगा और उनको मरना पड़ेगा। इसके अलावा एक बीमारी होती है स्टोमेटाइटिस, यानी जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं। उससे भी एफएमडी को अलग करना थोड़ा सा दुष्कर होता है, क्योंकि उसमें बुखार भी रहता है और मुंह में छाले भी रहते हैं। वो भी पीपीआर की तरह ही होती है, पीपीआर से कम घातक होती है। वो उसमें सिर्फ छाले छाले होते हैं और वो छाले होठों पर बाहर भी हो जाते हैं। पीपीआर वाले और एफएमडी वाले छाले जो है वो अंदर होते हैं और स्टोमेटाइटिस वाले बाहर भी हो जाते हैं। तो ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। स्टोमेटाइटिस में भी पाँव में छाले नहीं होंगे। इस प्रकार से बाकी सभी से पहचान करके इसका इलाज करना होता है। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसके इलाज के लिए, क्योंकि इलाज भी एक विस्तृत सब्जेक्ट है और इलाज को भी हमें गहराई से समझना होगा
कैसे कैसे इलाज करना है, पूरा एकदम से गहराई से लेना होगा, तो उसके लिए हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे श्योरली, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा।